दोस्तों, तारापीठ मंदिर के रहस्यों के बारे में आप सभी ने कई सारे वीडियो देखे होंगे, परंतु आज मैं आपको तारापीठ मंदिर के बारे में जो बातें बताने वाली हूँ, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने पहले कभी भी तारापीठ मंदिर के रहस्यों के बारे में नहीं सुना होगा, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां तारा जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सतयुग में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को तारा मंत्र की दिशा दी तथा मंत्र सिद्ध का तारा कृपा लाभ प्राप्त करने की आज्ञा दी, जिससे तारा साधना पद्धति का उद्भव हो सके। पिता की आज्ञा अनुसार वशिष्ठ मुनि सर्वप्रथम नीलांचल पर्वत पर गए और देवी तारा की साधना करने लगे। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने देवी की वैदिक रीति से क्या कल तक आराधना की, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। बार बार उन्हें असफलता प्राप्त हो रही थी, जिसके कारण विरक्त होकर उन्होंने तारा मंत्र को स्थापित कर दिया। उसके बाद एक आकाशवाणी हुई, वशिष्ठ वशिष्ठ, तुम मेरी साधना के स्वरूप को नहीं जानते हो। चीन देश जो वहाँ बुद्धिमानी होंगे, उससे मेरी साधना का सही और उपयुक्त कर्म जानकर, उससे मेरी साधना की सही पद्धति जानकर मेरी आराधना करो। उसे केवल श्री भगवान बुद्ध ही इस विद्या के आचार्य माने जाते हैं। उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने चीन देश की यात्रा की। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ मणि मंदिरा मांस मत्स्य और नृत्य करती हुई नृत्यों में असत्य, और ये सब देखकर वो वहाँ से वापस लौट गए। वापस लौटते हुए मणि को देखकर भगवान बुद्ध ने उन्हें रुकने के लिए कहा। जैसे ही वशिष्ठ मुनि पीछे मुड़े तो भी चकित हो गए। आसन लगाकर बैठे थे, इस तरह सभी नित्य भी योगासन लगाकर बैठी थी। मदिरा मांस मदसी सभी सामग्री इन सामग्रियों में परिवर्तित हो चुकी थी। बुद्ध मुनि अंतर्यामी थे तथा उन्होंने वशिष्ठ मुनि को आदेश दिया, बैजनाथ धाम के 10 योजन पूर्व, बागेश्वर के चर्योचन ईशान, जाह्नवी के चयोसन पश्चिम, उत्तर वाहिनी द्वारिका नदी के पूर्व में सती की उद्यान तारा स्थापित है। उस स्थान पर भी सर्वप्रथम पंचम मुंडी आसन बनाकर उस स्थान पर तारा मंत्र का 3 लाख जाप करें। साथ ही पश्चिमगढ़ विधि से पूजा करने पर तुम्हें माँ की कृपा प्राप्त करके उनके साक्षात दर्शन कर सकते हो। वशिष्ठ मुनि ने बुद्ध मुनि के मार्गदर्शन के अनुसार सर्वप्रथम उत्तर वाहिनी द्वारिका नदी का साधन किया। उन्होंने वहाँ स्वीट्स सुमन वृक्ष के नीचे पंचमुड़ी आसन निर्माण किया तथा कर्म अनुसार माँ की पूजारा साधना की एवं 3 लाख तारा मंत्र का जाप किया। फलस्वरूप देवी तारा ने उन्हें सर्वप्रथम एक उज्जवल ज्योति बिंदु के रूप में दर्शन दिए और उनसे पूछा, तुम किस रूप में हो, दर्शन करना चाहते हो? वशिष्ठ मुनि ने कहा, आप जगत जननी हैं। मैं आपकी जगत जननी रूप में ही दर्शन करना चाहता हूँ। तो इस निवेदन पर भगवान शिव को बालक के रूप में अपना दूध पान करते हुए देवी तारा ने वशिष्ठ मुनि को दर्शन दिए। समुद्र मंथन के समय जब कुल विश्व निकाला गया तो उस विश्व का पान भगवान शिव ने किया। परिणाम स्वरूप उनकी पूरे शरीर में असहनीय जन्म पीड़ा होने लगी और उसके बाद इन्हीं देवी तारा ने जगत जननी का परिचय देते हुए भगवान शिव को बालक बना दिया और अपना अमृत में स्तन्य पान करवाया, जिससे शिवा की शरीर की जलन पीड़ा शांत हो गई। देवी तारा ने वशिष्ठ मुनि से वह प्राप्त करने हेतु कहा। जी पर मुनि ने उत्तर दिया, आपके दर्शन ही मेरे लिए सर्वप्रिय है। अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो ये वरदान दीजिए कि आज के बाद से इस आसन पे कोई भी सड़क आपको मेट्रो का 3 लाख जाप करके सिद्धि प्राप्त कर सकेगा।
ये निवेदन सुनकर देवी माँ ने वशिष्ठ को इच्छा अनुसार वह प्रदान किया तथा रूप में देवी तारा ने वशिष्ठ मुनि को दर्शन दिया। उनको वही स्वरूप शिला यानी पाषाण में परिवर्तित हो गया। देवी माँ को वशिष्ठ आराधिता के नाम से भी जाना लगा, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही उनकी आराधना की थी। आज भी तारापीठ माँ शमशान में स्थित पंचामुंडी आश्रम में बैठकर जो सड़क 3 लाख तारा मंत्र का जाप करता है, देवी माँ उन्हें दर्शन देने में बाध्य है। तारापीठ मुख्यमंत्री के सामने माँ शमशान है, उसके द्वारा द्वारिका नदी है। इस नदी में आश्चर्य की बात यह है कि भारत की सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिला में पड़ता है, जो कि शक्तिपीठ का स्थान है। 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ है इसे वीरभूम जिला में है, जो बागेश्वर, नलहट्टी, बंदे किशोरी, फुलोरा देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात है। इसमें से तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है और एक सिद्ध पीठ भी है। देवी की 3 आँखों को यहाँ पर देखा जाता है, जिससे तरवी कहा जाता है। साथ ही भगवान शिवा की प्रतिभा भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ एक 3 फीट की धातु निर्मित मूर्ति है। माता की मौलिक मूर्ति देवी और रौद्र और क्रोधित रूप को दर्शाता है। इसमें मात्र को बाल शिवा को दूध पलट हुए दर्शाया गया है। एक बार रतनगढ़ के प्रसिद्ध वैश्य रामापति अपने पुत्र को लेकर नाव द्वारा व्यापार करने गए थे। तारापीठ के पास उनका पुत्र सर्प काटने से मर गया। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु डे को दूसरे दिन अंतिम संस्कार करने के लिए रखा और उस दिन तारापुर में ही ठहर गए। उनकी एक सेवक ने उनको तारापीठ के एक बड़े तालाब के पास ले जाकर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि मेरी मरी हुई मछलियाँ तालाब के जल के स्पर्श करके जीवित होती है, और ये देखकर उनको बहुत खुशी हुई और अपने पुत्र की मृत्यु देखो वहाँ लाकर तालाब में उन्होंने फेंक दिया। इस समय उसका पुत्र जीवित हो गया और उसी दिन से ही उसे तालाब का नाम जीवन कुंड पद रखा गया। उसे नहीं देखा गया कि तालाब के पास एक टूटा हुआ मंदिर है, उसमें उन्होंने चंड चुंड आदि शिवलिंग और तारा माँ की मूर्ति अच्छी है। उन्होंने अपने आप को धन्य माना और अपने पैसे से ही उन्होंने मंदिर की मरम्मत करवाई और पूजा की। विवाह भगवान नारायण की एक मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, किंतु किसी ऋषि ने कहा कि माँ तारा देवी की मूर्ति में ही यहाँ पे नारायण की पूजा होगी और कृष्ण अलग अलग नहीं हैं, उनकी जी तरह पूजा होनी चाहिए। इस तरह ही उन्होंने पूजा और काली तथा कृष्ण की मूर्ति भवानुसार एक ही मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। 2 किलोमीटर दूर है जहां वामा खेपा का जन्म हुआ था। गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने माँ की आराधना की, सिद्धि प्राप्त की। काली पूजा की रात में वामा खेपा को साधना के दौरान माँ तारा दर्शन देते हुए कह देते हैं कि मात्र बाकी ख्याल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंगाल की खोपड़ी और एक हाथ में गुलाब का पेड़ और एक हाथ में छोलनी लिए हुए प्रकट हुई। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी थी, उनके केस खुले हुए थे। वामा खेपा के अनुसार माता ने जब बाहर निकाल रखा तब वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था।
तारापीठ मंदिर तथा माता के चमत्कार को लेकर कई किस्स मौजूद थे, जहां साधना के लिए यह स्थान को उपयुक्त बताया गया। महाश्मशान में ही ये तारा देवी का पद मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आकर मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। यहाँ पर वावा खेप पास शहीद और कई संतों को समाधियाँ और इसके साथ ही यहाँ पर मुंड मालिनी को भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि काली माँ अपने गले की मुंड माला यहीं पर रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाती थी। यहाँ भी एक शमशान स्थल है। आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि यहाँ प्रसाद के तौर पे शराबी पेश किया जाता है। तांत्रिक साधु इसे न केवल माता को चढ़ाते हैं बल्कि पीते भी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर रोज़ जानवरों की बलि दी जाती है। तंत्र शक्तियों को मानने वालों को दिया जाता है। शमशान में जलने वाले शब्द का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक आता है, जिसके कारण इसका महत्व बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। मंदिर के निकट स्थित प्रेतशिला में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिता का दर्पण और पिंड दान किया था। ये देश विदेश के पर्यटक अपने मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आपने तारापीठ के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़े अनुभव हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक नए वीडियो के माध्यम से जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।